नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए ब्लॉग में आपका। ये ब्लॉग मैं लगभग एक हफ्ते बाद शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली अभी बीच में ये वाला भी कुछ ऐसा चल रहा था कि मेरी जॉब इस टाइमिंग की थी कि आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम टू शूट, और ऐसा कुछ था भी नहीं कि मैं आपको ब्लॉग वगैरह में दिखाऊँ, क्योंकि सुबह 4 बजे की शिफ्ट और फिर वहाँ से आके सोना, तो वो पूरा दिन ही उसमें कंज्यूम हो रहा था। क्या ही करते। और कल से मेरा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है फिर से। अभी हम लोग ब्रेक पे थे तो भाग जाओ। ये मैंने ऐसे ही भाग के क्रॉस करी है सड़क। आप लोग मत करिएगा, जो लोग नए आए हैं, थोड़ा सा ये सब थोड़ा सीखने में यहाँ समय लगेगा। और अब देखिए, अभी जा रहे हैं वॉलमार्ट, थोड़ा बहुत सामान लेना है। बहुत दिनों बाद आज मन किया चलो ब्लॉग करते हैं। ऐसी कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, वरना अजीब लगता है। आप लोग भी सोचेंगे भाई कहाँ गायब हो गया। और बीच बीच में मैं 1-2 दिन के अगर देखूँगा, अगर कहीं वीडियो फिट हो रहे होंगे तो मैं डाल दूँगा, और अगर सेंस बनता होगा। और हाँ भैया, मुझे 3-4 लोग मिले यहाँ पे जो मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं। लंदन आने से पहले उन्होंने मुझे जानते थे वो लोग, तो मैं बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आई रियली अप्रिशिएट, आप लोग को पसंद आती हैं वीडियोस, और आप लोग को हेल्पफुल हैं वीडियोस वगैरह। आप लोग मिले, आपने एक्नॉलेज किया, पहचाना, तो बहुत अच्छा लगा। और 1-2 लोगों ने फ़ोटो भी खिंचाई। तो भाई ऐसा कोई सेलिब्रिटी मत बनाओ मुझे, नहीं मैं हूँ, थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ठीक है। नहीं, आई रिस्पेक्ट योर थॉट्स एंड ओपिनियंस। आप लोगों को अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा मिल के। और लोगों से मिलता रहूँगा। अभी तो कॉलेज खुलने वाला है, तो और आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं वॉलमार्ट बहुत दिनों बाद। इससे पहले भी मैं एक दिन आया था, उस दिन मैंने शूट नहीं किया था, मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था क्विकली। तो अभी आए हैं, देखिए थोड़ा बहुत सामान लेना है। इस महीने तो भाई ग्रॉसरी का बिल बहुत खतरनाक आया है मेरा। लगभग कितना बताऊँ, $270 और 300 के आसपास आया है। तो एज अ सिंगल पर्सन इतना आना नहीं चाहिए, बट कभी कभी हो जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे सामान होते हैं, जैसे घी लेना है, तेल लेना है, ये सब तो इन्वेस्टमेंट वाला, एक बार ले लिया तो चलेगा लंबा। तो कुछ हो जाते हैं। तो अभी और आप लोग स्टार्टिंग में आएंगे तो थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का ध्यान रखिएगा। ग्रॉसरी में पैसे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाते हैं, तो थोड़ा सा संभाल के खर्चा करना है, क्योंकि अभी आप नए आए हो ना, तो आपको डॉलर और इन सब चीज़ों के बारे में समझ में नहीं आएगा कि डॉलर रुपये में अंतर कैसे होता है, क्या है। तो कोशिश करना कि ग्रॉसरी का बिल 100 to 150 के बीच में ही रहे स्टार्टिंग में। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप घर पे ही कुकिंग करना। बाहर से खाते रहोगे ना, बिल इतना लंबा बन जाएगा। और स्टार्टिंग के 2-3 महीने अगर आदत लग गई लंबा खर्चा करने की, तो भाई सेविंग नहीं हो पाएगी। और स्टार्टिंग में अगर जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं तो अच्छी बात है, बट जब तक जॉब नहीं मिल रही है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कम से कम खर्चा करिए। अभी मैं जा रहा हूँ वॉलमार्ट के अंदर, देखते हैं क्या क्या सामान उठाना है, फिर फटाफट घर निकलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे वॉलमार्ट में जब आप आएंगे वाइट ओक्स वाले, तो यहाँ पे एक नया इंडियन सेक्शन ऐड हुआ है, वही मैं देख रहा था। तो यहाँ पे ऐसे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, वैसे तो चाय पत्ती वगैरह मिल रही है, मैगी है, थोड़े बहुत। अरे अचार मिल गया भाई, ये तो मुझे चाहिए था, यही मैं ढूंढ रहा था यार। अच्छा वो चलो, ये तो मैं लेके जाऊँगा। और थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह मिल रहा है, आके देखिएगा। यहाँ पे दाल है और मसाले हैं, घी वगैरह भी है, तो आप चाहो तो यहाँ पे आके देख सकते हो। मैंने ये पहली बार देखा आज। मैं यहाँ पे ये शायद नया इंट्रोड्यूस हुआ है, उनको पता होगा ना कि सितंबर में लोग आते हैं, तो प्रॉबेबली तो यहाँ पे सामान आप ले सकते हैं। थोड़ा ही बहुत है, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं। चावल आटा वगैरह मिल रहा है, तो आके एक बार चाहो तो देख सकते हो भाई। तो टिपिकली ये अचार 299 के आसपास का ही मिलता है, बट अभी यहाँ पे 378 का है। बट स्टिल लेट्स सी, मैं लेके जा रहा हूँ। अब नहीं है भाई इंडियन स्टोर, कौन जाएगा 1 घंटे दूर। यार एक चीज़ अभी मैंने चलते चलते रियलाइज़ करी कि कनाडा में आखिर खर्चा ज़्यादा होता क्यों है। तो यहाँ पे ऐसा है कि ये जो स्टोर्स हैं ये इतने बड़े बड़े होते हैं, तो यहाँ पे पिन टू प्लेन सब कुछ मिलता है। वैरायटी स्टोर, क्या बोलते हैं उसको, डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं यहाँ पे। सब कुछ एक जगह मिल जाता है, बिकॉज ऑफ यहाँ का कल्चर ऐसा है, यहाँ का वेदर कंडीशन ऐसा है कि आदमी 10 दुकान खोल के नहीं बैठ सकता है ना। तो यहाँ पे अब आप चलते रहते हो तो आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखती रहती, फिर आपको लगता है लो ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ये भी तो आप कम से कम भी ग्रॉसरी करो तो आपकी $25 से $30 की तो हो ही जाती है। तो अभी मैं वही देख रहा हूँ कि कितनी बनती है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसानों की आदत ही ऐसी है कि जब कोई चीज़ की वो होती है एकदम कि चलो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और उसके बाद जब वो मिल जाती है तब वो नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। तो हम लोग कुछ ना कुछ लेते ही रह जाते हैं। अब कुछ लोग कनाडा आ जाते हैं, फिर पहले इंडिया में रहता है कि कनाडा आना, और जब आ जाते हैं तो उसके बाद कहते हैं भाई कनाडा तो बड़ा बेकार है और ये वो है। और उसके बाद फिर कुछ और चाहिए, कहीं वापस इंडिया जाना है या कहीं और जाना है, US जाना है, अब कनाडा अच्छा नहीं लग रहा है, या कहते हैं नहीं मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा बेकार आ गया हूँ मैं। तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि हम लोग को जो है उसमें सेटल करना चाहिए। कम से कम ख्वाहिशें हो तो ज़्यादा अच्छा है, और बाकी वांट्स तो नेवर एंडिंग होती है। इकोनॉमिक्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये तो कोई साइंस की बात नहीं है, इसका तो कुछ किया जा नहीं सकता।
आजकल लाइफ का यही अपडेट है कि भाई जॉब वॉब का इतना ज़्यादा लोड हो गया है कि ब्लॉग में इतना कुछ खास बन पा नहीं रहा है। और मैं चाह रहा हूँ यार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाना, लेकिन वो कुछ ऐसा हो गया सिस्टम कि पता नहीं क्यों नहीं बन पा रही है। बट अभी मैं बनाने वाला हूँ। और हाँ, आप लोग के लिए एक वो रिमाइंडर है या टिप है, जो भी आप लोग इसको समझें। जो नए लोग आए हैं सितंबर इनटेक वाले, भाई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का सामान कोशिश करना नया मत लेना। जैसे छोटा मोटा आइटम है, लाइक हेयर ड्रायर है या कोई कुछ भी लेता है, लड़कियां लेती हैं, कुछ लेती हैं, ये सब आइटम आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे देखिए, सेकंड हैंड मिल जाता है बहुत सस्ता, कभी कभी तो फ्री मिल जाता है। मैंने भी कितनी चीज़ें फ्री उठाई हैं, तो ऐसा नहीं है। तो नया आइटम मत लेना, आके पैसे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना ज़्यादा पैसे आप यहाँ पे बचा सकते हैं, लाइक डॉलर्स बचा सकते हैं, उतना बचाइए, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। इस टाइम इन्फ्लेशन इज़ लाइक बहुत ज़्यादा है और प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं चीज़ों की, ग्रॉसरी इतनी महंगी है, तो थोड़ा संभाल के खर्चा करना, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और बाकी आप लोग भी थोड़ा बहुत सीखेंगे ही, अपना अपना करते रहेंगे जैसे जैसे। और जो थोड़ा बहुत सामान है, हाँ मैं ये बोलूँगा कि वॉलमार्ट से, मतलब वॉलमार्ट आके सामान वामान ले सकते हैं, बट प्रेफर करना, अब जैसे आपको अगर बेडशीट चाहिए या कंबल चाहिए या क्या बोलते हैं उसको, क्विल्ट चाहिए, तो ये सब चीज़ें वॉलमार्ट या इन सब जगह से लेने से बेटर है आप जाइंट टाइगर जाके देखना। जाइंट टाइगर भी यहाँ से बहुत पास में ही है, वहाँ पे जाके देखना, वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ यहाँ से लो, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें महंगी मिलती हैं। जो स्पेशल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती हैं। और एक बार मार्केट प्लेस वगैरह पे ज़रूर देखना, वहाँ पे और ज़्यादा सामान मिल सकता है। और दूसरी चीज़ें लेने से पहले एक बार ना यहाँ पे डॉलरामा वगैरह चेक कर लेना, क्योंकि ऐसा होता है कि यहाँ पे देखो, मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताऊँ, कनाडा में होता है ऐसा है कि यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई मैक्सिमम प्राइस का कोई सिस्टम नहीं होता, ठीक है। अगर मैं अपना स्टोर खोल के बैठ जाऊँ और मुझे, अगर मान लीजिए एक चीज़ आइटम है $10 का मिलता है, लेकिन मैं उसको $50 में बेचूँ ना, तो वो भी ठीक है, यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा इंडिया ऐसा नहीं है कि एक मैक्सिमम प्राइस सेट है, इससे ज़्यादा का वो चीज़ नहीं बिक सकती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो स्टोर की पॉलिसी है कि उसको कितने में बेचना है। तो ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में ऐसा होता है। तो अब मैं ये कहूँगा कि जो सस्ते स्टोर्स हैं उसको टारगेट करो, डॉलरामा वगैरह देखो। वहाँ पे क्या है, उन्होंने कमिटमेंट किया कि $5 से ऊपर कुछ भी नहीं देंगे। थोड़ा बहुत क्वालिटी का कभी कभार चक्कर होता है, बट स्टिल चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। तो डॉलरामा में देखो, जाइंट टाइगर से लो ये सब चीज़ें। और वॉलमार्ट जैसे बड़े बड़े स्टोर्स ऐसे इजीली यहाँ से सामान मत लेना, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी डील्स मिल जाती हैं अच्छी अच्छी, बट स्टिल आप पहला प्रेफरेंस इसको मत देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता, क्योंकि आप लोग नए आए हैं तो आप लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए। और बात दोस्तों ग्रॉसरी की हो ही रही थी, तो मैंने सोचा आपको ये चीज़ फिर से बता दूँ। ये फ्लिप ऐप होता है, मैं इधर फोटो लगा दूँगा, ये फ्लिप ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे स्टोर्स का ऐसी पॉलिसी है कि वो प्राइस मैच कर लेते हैं। तो वॉलमार्ट, नो फ्रिल्स, फूड बेसिक्स, इन सब में उसमें क्या फ्लायर्स होते हैं, उसमें डील्स वगैरह चलती रहती हैं। तो अगर आप फ्लिप डाउनलोड करोगे ना, अगर आप मान लो वॉलमार्ट आते हो, आपने देखा नो फ्रिल्स में इतने का सामान मिल रहा है, आप फ्लायर दिखाओगे तो वो प्राइस मैच कर देगा, जितने का वहाँ पे होगा उतने का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको अलग से जो है पैसे उसके अलग से नहीं देने पड़ेंगे कि वो मान लो 299 का दे रहा है, ये दे रहा है 250 का, तो वो 250 में ही देगा आपको, वो 299 का नहीं देगा। और ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी चीज़ का जो प्राइस है ना, उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो मतलब इंडिया में भी लगता था, बट यहाँ पे आपको टैक्स लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा लग गया। मुझे नहीं मालूम उसका कितना क्या फ़र्क आता है, लेकिन टैक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अभी मैं थोड़ी बहुत ग्रॉसरी देखो करी है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ बिल कितने का होगा। ये देखो भाई, मैंने ग्रॉसरी करी है ना, अभी देखो बिल कितने का हो गया हमारा, $21 का बिल हो गया। कुछ इतना खास लिया नहीं है, देखो सब्जियाँ वब्जियाँ पड़ी हैं, थोड़ी बहुत पालक वगैरह लिया है, दूध लिया है। देखो आपको प्राइस कितना है यहाँ पे, स्पिनच है 197 की, फिर ग्रीन पेपर है, ये सब आप देख लो कितना महंगा आइटम है। मतलब अभी 2 साल पहले ये प्राइसेस इतने कम थे यहाँ पे, मैं तो नहीं था, लेकिन जो लोग मुझे बताते हैं इतना कम था। लाइक दूध जैसे अभी देखो कितने का है, 689 का है, उसके ऊपर से टैक्स लगता है। तो ये दूध 2 साल पहले 390 या उसका आसपास का कुछ मिलता था। तो 2 साल में अगर इतने प्राइस बढ़ रहे हैं तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगी भाई, क्योंकि मिनिमम वेज तो बढ़ नहीं रही है। इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से खर्चा करिएगा। तो चलिए अब मैं निकलता हूँ, आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। और जाते जाते मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ, जनवरी इनटेक वाले लोगों के लिए अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज क्वेश्चंस वगैरह हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताइए और मुझसे पूछिए। जितना मेरे अंदर नॉलेज है, कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से मैं आपको आंसर करूँगा। और बाकी एक मेरा ग्रुप भी है फैन शो साउथ कैंपस का, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने बैचमेट से या और यहाँ के अपने सीनियर्स वगैरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम के लोगों से मिल सकते हैं। तो चलिए अब आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।